And so, welcome back to my channel, The Competitive Scholar. Hope you are all in good health. Our today's topic is about legal and ethical issues in psychological assessment. हम देखेंगे कि डिफरेंट एथिकली मजहबी इशू किस तरह इंटर रिलेट करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान और लीगली इशू जो है वो किस तरह से लागू होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट के क्या होते हैं कि मुस्लिम जो है वो प्रेजेंटेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रोसीजर इसका प्रॉपर होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होती हैं कि मैंडेट जो है वो ला दे या फिर गवर्नमेंट दे जहाँ पे हम रह रहे हैं। When informed consent is implemented because testing is conditional as a routine educational unconditional certainty. सो डिफरेंट इसके ये है कि डेंजर ऑफ कमिटिंग ए क्राइम को रिजोल्व करता है विक्टिम ऑफ क्राइम हिमसेल्फ, काउंटर इंटेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड फॉर पर्पस ऑफ माइट्रोकाउंटी सेटलाइजेशन। एथिकल इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान जो हमें फेस करना पड़ते हैं वो कॉम्पिटेंस ऑफ साइकोलॉजिक है कि नॉलेज होनी चाहिए हमें किसी भी तरह की टेस्ट की, नॉलेज ऑफ एथिकल इश्यूज़, एक्सप्लेन द टेस्ट एंड रिजल्ट्स टू टेस्ट टेकर एंड इन लेमन टर्म्स। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है कि अफर्मेटिव परमिशन बिफोर एक्शंस कैन बी टेकन। इफ अंडर एज टेक कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स। राइट टू रिजल्ट्स मस्ट फुली डिस्क्लोज एंड एक्सप्लेन रिजल्ट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली जब तक वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हमारी बात को समझ सके और फिर कोई अपने लाई अमल अपना सके। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि जब तक कोई चीज़ दो लोगों में तय नहीं पा जाती आप जो है वो उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकते। टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सिर्फ पार्टीज़ के दरमियान में होना चाहिए, पब्लिकली एक्सपोज नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जिसकी क्या होती है कि जब एक क्लाइंट ज़ाहिर है, जब एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा केस अपना लेके गया है किसी वकील के पास तो वो वकील के साथ सारी अपनी डिटेल जो है वो डिस्कस करता है बिल्कुल बारीक बीनी के साथ शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन जब अदालत के अंदर जाते हैं तो सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस होते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ये क्यों है? ताकि कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके और एक क्लाइंट की जो है वो सेल्फ जो है उसकी एबिलिटी उसको भी कोई ख़तरा ना हो, वो ये फील ना करे कि अब मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे सारे राज इनको पता है और वो जो है वो कंफ्यूज ना हो। चाइल्ड अब्यूज़ निगलेक्ट करना चाहिए। वल्नरेबल एडल्ट्स बीइंग अब्यूज, danger of committing a crime, victim of crime himself, counter order psychological for purpose of involuntary actions। टेस्ट सिक्योरिटी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मटेरियली ट्रस्टेड है सिक्योरिटी के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। डिवाइडेड लॉयल्टीज़, who is the client, the person being tested or the institution you work for? In case of conflict between two, whom will you be loyal to? अगर दोनों पार्टीज आपके पास अपना केस लेके आ गई हैं, एक जो है वो मुखालिफ पार्टी है और एक जो वो कह रही है मेरे आपने लड़ना है मेरे हक़ में, दूसरा जो है उसके मुखालिफ, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप दोनों में से सिर्फ एक बंदे का एक केस ले सकते हैं, चाहे तो आप उसके हक़ में दें या फिर चाहे जो है वो दूसरे के हक़ में दें, क्योंकि आप एक ही केस जो है वो दो लोगों का एक साथ नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह आपकी लॉयल्टी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ पब्लिकली ले गए हैं, अपने घर से उठा के बाहर ले गए हैं, तो फिर वो चीज़ प्राइवेट नहीं रहती, प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। पर्पस जो है वो लॉस्ट हो जाता है। बेनिफिट रीअश्योरेंस का लेबलिंग व्हेन डिसऑर्गेनाइजिंग यूजली सिग्निफिकेंट लेबल कंसिस्टेंट विद एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ताकि बार बार जो है वो टुकड़ों के अंदर वीडियो सर्च आउट ना करनी पड़े इस टॉपिक के ऊपर। अगर हम बात करें लेजिस्लेशन इन यूएसए के अमेरिका के अंदर कौन कौन से कानून हैं इंटरनेशनली, जिसे हम बेसिकली कहते हैं फैमिली एजुकेशन राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। 1974 के अंदर ये एक्ट जो है वो लागू हुआ। इसका शॉर्ट फॉर्म है FERPA, जिसका क्या मतलब है फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो हैं उनका राइट है कि अपने बच्चे का एकेडमिक जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी भी वो तालीम हासिल करता है वो मेंटेन करके रखे। पेरेंट्स डिटरमाइन हु हैज़ द एक्सेस राइट्स टू चाइल्ड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। फिर 1996 के अंदर अमेरिका के अंदर एक रूल बना हिपा के नाम से जो मशहूर है, HIPAA हिपा। हिपा मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसका क्या मतलब है कि क्लाइंट के जो राइट्स हैं उन्हें रिज़र्व रखा जाए। फॉर एग्जांपल राइट टू रिक्वेस्ट सर्टन रिस्ट्रिक्शन एंड सर्टन डिस्क्लोजर्स
right to receive confidential disclosures, right to inspect and copy information, right to amend health information। यानी कोई बंदा जो है वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है जो वो दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहता, ठीक है, तो उसको जो है फिर सिगाए राज में रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा जब तक वो बंदा साइन नहीं करेगा कि आप इसको जो है पब्लिकली बता दें। सिविल राइट्स इसी तरह जब आप लोकल कोई बंदा किसी के बारे में इंफॉर्मेशन किसी हॉस्पिटल में लेने जाता है या कुछ भी इस तरह का है तो उसको तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जब तक वो अपना सारा बायोडाटा नहीं बताता या फिर जो है वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप शो नहीं होता। सब कुछ जो है वो प्रॉपर्टी होती है हॉस्पिटल की या उस बंदे की इक्वल राइट्स की। सिविल राइट्स एक्ट 1991 में हुआ। फिर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन जो डिसेबल पर्सनस हैं उनका एक्ट हुआ 1990 में। 1964 में सिविल राइट एक्ट बना। ये सारी बातें अभी हम अमेरिका की कर रहे हैं। 1970 में EEOC गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी बातें जो हैं कौन कौन सा क्राइटेरिया मीटअप होना चाहिए। अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में कौन कौन से कानून हैं इसके मतलब तो 2001 में मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ उसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। चैप्टर 8 कहता है डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनस विद मेंटल डिसऑर्डर। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 22 में अपडेट हुई जिसके मुताबिक कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी और एनोनिमसिटी जो है वो उसको रखा गया मद्देनज़र। फिर उसके बाद अगला पॉइंट स्टार्ट हो रहा था सोशल फैसिलिटेशन। इसे जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।